हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। तो जैसे आपने मांगा था कि भी र्यूमर मिल को लगातार लाते रहा करो। देखो, मीनिंगफुल जो न्यूज होती है ना, जिसके बारे में कुछ टिप्पणी करी जा सकती हो, सिर्फ न्यूज आइटम कि बाहुबली आएगा, ये चला जाएगा, वायर ने बंद कर दिया, स्पाई ऐसे करके जो अगर वो तो ऐसा लगता है कि कोई कीर्तन पढ़ के चला गया, मतलब ऐसे मजा नहीं आता। तो समझ में आता है कि भाई मेरी प्रतिक्रिया क्या है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है, 8 ही न्यूज है, तो पता नहीं कितना लंबा वीडियो होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं क्या बोलने वाला हूँ। 124th एपिसोड है ये, और काफी अच्छी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं एपिसोड, तो थैंक यू वेरी मच। जितने ज्यादा लोगों से शेयर करोगे उतना अच्छा है। जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज है, जैसे सुपरमैन वगैरह ये सब चीजें, या फिर अभी मैंने जो मूवी देखी जो मेरे को बहुत पसंद आई, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, वो मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर है। बड़ा क्लियर है सारा इंडियन कंटेंट मूवी शूवी के ऊपर। बाकी सारा कंटेंट जो दुनिया में कुछ भी इमेजिन कर सकते हो मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर। और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पर आपको सारे ही अपडेट्स मिल जाते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत चैटिंग करते हैं, इंस्टेंटली आपको रिप्लाई भी दे देते हैं, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। तो हर एक जगह पे हैं अवेलेबल, देख लो क्या सूट करता है। व्हाट्सएप तो क्वाइट एसेंशियल है, क्योंकि नोटिफिकेशन आए ना है वहां तो जरूर आएगी आपको। तो पहले बात करते हैं बाहुबली 2 की, और ये क्या सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है। बहुत ही ब्रिलियंट डिसीजन है। देखो, बाहुबली 1 आई, फिर 2 आई, और बाहुबली 1 और 2 इतनी ज्यादा आपस में मेल खाती हुई पिक्चर है, इसको अलग अलग देखा ही नहीं जा सकता आज। येस्टरडे ईयर्स में यस, बिकॉज तब तो कहानी बन ही रही थी, उत्पन्न ही हो रही थी, तब तक तो चलो ठीक है। लेकिन अब अगर आप उसको री रिलीज की सोच रहे हो, पहले तो क्यों सोच रहे हो, लोगों ने घसी दी है इतनी ज्यादा। बट यू नेवर नो, साउथ के जो लोग हैं वो अपनी पिक्चरों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो हो सकता है वो दोबारा से प्रभास को देखने जाएं। हो सकता है कोई जबरदस्त तरीके का आउटपुट ले आए, यू नेवर नो। बट लार्जली स्पीकिंग, ये जो दो पार्ट को कंबाइन करने का डिसीजन है कि इसको हम एक 3-3.5 घंटे की पिक्चर बना देंगे और आपको एक में ही देखने को मिल जाएगा, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। इसके अंदर आपको मूवी का क्रक्स, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। फालतू के बहुत सारे गाने वाने हैं, वो सब आप हटा सकते हैं। एक दो चीज़ें ज़बरदस्ती को आप जो रशअप कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बाहुबली जो अपना साम्राज्य दोबारा से बना रहा होता है आउटसाइड, जो उसकी राज्य होता है, जब उसको देश निकाला मिल जाता है, तो वो थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। उस तरीके से जैसे चीज़ें कट सकती हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन है। इसको एक ही में करते, अगर एक नहीं करते तो दो में करते, तो पहले एक दिखाते फिर दूसरी दिखाते, होपफुली के सेकंड में भी वही इंटरेस्ट जनरेट होगा कटप्पा वाला। सबको पता है कटप्पा ने क्यों मारा। तो एक का पार्ट का ये जो डिसीजन है, फैंटास्टिक डिसीजन है। ये डिसीजन इसको अब क्यों करना चाहिए, ऐसी क्या नीड थी इसकी। पुरानी पिक्चरें दोबारा इसलिए आती हैं कि उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू होती है। इसकी नॉस्टैल्जिक वैल्यू है नहीं, अभी 2015 के आसपास ही आई थी और अभी तक लोगों के दिमाग में काफ़ी फ्रेश है, तो रीज़न ऑफ री रिलीज नहीं समझ में आया। बट देखते हैं कैसे इसका आउटपुट आता है। सेकंड नंबर पे चलते हैं। ये भाई साहब जो हैं ऋतिक रोशन, ये काफ़ी टाइम से हीरो होंडा के करिश्मा के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। अब कोई हीरो होंडा अलग अलग हो गया तो वे हीरो के हैं, अच्छी बात है। साला इंडियन कंपनी का ही होना चाहिए, फॉरेन माल खरीदना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास भी जो 2 गाड़ियाँ हैं, मैं इंडियन गाड़ियाँ चलाता हूँ और मैं इंडियन गाड़ी ही लूँगा। और ये आईफोन भी है, गलती से तो वीडियो के लिए बनाने के लिए लेना पड़ता है, साला हिंदुस्तानी फ़ोन ही नहीं तो मैं उस पर भी ग्रेजुएट कर जाऊँगा, ठीक है। तो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स लो, बिल्कुल ही स्वदेशी मूवमेंट चला दो एक अच्छे वाली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं यार, लोग आके धमका के चले जाते हैं साले, ठीक है। हीरो करिश्मा की जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज लग रही है, और अगर इसको देखा जाए ना कि हीरो बैठा हो उसके ऊपर कैसा लग रहा है स्टाइलाइज तरीके का, तो बहुत अच्छे तरीके से ऋतिक रोशन यहाँ पर दिखता है। टू मच फन लग रहा है इसके अंदर, और एंड में उसका कल्बिनेशन भी ये होता है, टू मच फन। ऋतिक रोशन पुलिस है और वो किसी को चेस कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से, बिल्कुल धूम की आपको याद आ जाती है। जब वो चेस कर लेता है उसके बाद उसको बोलती है मोहतरमा कि चलो गेट इनटू द कार ना, अब हो गया, खेल लिया तुमने, खेलना था। कहता नहीं, टू मच फन, अभी तो मैं इसी में खेलूंगा। और वो बाइक बिल्कुल इतनी स्टाइलाइज लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी हॉर्स पावर की क्या बाइक है, क्या स्पेक्स हैं उसके, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेक्स जैसे भी हो, ये रेसिंग बाइक हो ना हो, लेकिन स्टाइलाइज बड़ी जबरदस्त तरीके की अच्छी लग रही है। ऋतिक रोशन भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसके। थर्ड नंबर पे चलते हैं। जो खतरनाक न्यूज है, YRF कि ऐसा क्यों हुआ, मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। YRF का जो स्पाई यूनिवर्स है उसके ऊपर थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स लग गए हैं। एक्चुअली में अगर ध्यान से देखा जाए ना, ये ब्लैक स्पॉट डे 1 से ही था। ये कैश काउ बन रहा था जबरदस्ती के लिए। आपके पास ढंग की जो पिक्चर थी वो सिर्फ 2 ही थी, एक तो टाइगर और एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, सिर्फ ये था। अब आपने इसको एक्सटेंड करने की कोशिश तो करी, लेकिन कभी भी कैमियोज के अलावा इसको सम्मिलित नहीं कर पाए कि स्टोरी कैसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। आप अगर आज की डेट में एवेंजर्स का एग्जांपल देते हो तो एवेंजर्स के अंदर स्टोरी इंटरलिंक होनी चाहिए।
ऐसे ही अगर आप बोलो कि जो स्टोरी इंटरलिंकेजेस तो थोड़ी सी हो रही है अगर आप हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की बात करो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। इंटरलिंकेजेस जब तक नहीं होती है, टाइमलाइन एक दूसरे की क्रॉस नहीं करती है, हिलती नहीं है, तब मजा आता है देखने का। तो ये जबरदस्ती फोर्सफुल होता तो चला जा रहा था। तो आई थिंक क्योंकि आदित्य चोपड़ा काफी ज्यादा ब्रिलियंट तरीके का दिमाग है, तभी वाई आर एफ बन पाया है। कई मल्टीफोल्ड जंप्स लिए हैं आफ्टर यश चोपड़ा। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको थोड़ा हॉल्ट करते हैं, और ये हॉल्ट है, ये कैंसलेशन नहीं है कि इसको अब कैसे प्रेजेंट करना है। इसके बड़े सारे रीजन है। एक तो पहले जो हम ओपननेस दिखाते थे पाकिस्तान के लिए, अब वो हमारी ओपननेस बिल्कुल भी नहीं है, और इसके पाकिस्तान कनेक्शन काफी सॉलिड है। ठीक है, इवन पठान खुद भी इंडियन टाइप का ओरिजिन है कि उसका अफगानिस्तान में दिल लगा हुआ है, क्या है कुछ क्लैरिटी ज्यादा खास है नहीं। ठीक है, लेकिन उसका दिल हिंदुस्तानी है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि आप जब इसको लेके जाते हैं तो इंटरकनेक्शन जो है वो ठीक तरीके से फ्लो नहीं करता। तो ये दो मेजर रीज़न है। अब पठान 2 बनेगी, अल्फा जो बॉबी देओल के साथ और ये सब है वो बनेगी। इंडिया के अंदर बहुत रेयरली कोई ऐसी पिक्चरें हैं गिनी चुनी, खून भरी मांग ले लीजिए, या फिर वो आलिया भट्ट की जो 2-3 पिक्चरें आई हैं, राजी बाजी आई है, गंगूबाई आई है, 2-4 पिक्चरें हैं जो वुमेन लीड के अंदर चल पाई हैं। चलो हायर साइड पे मैं शायद भूल रहा हूँ, मदर इंडिया ले लीजिए, इंसेप्शन से लेके 10 पिक्चरें होंगी ऐसे। ठीक है, कुछ एक आधी कंगना ने बीच में करी थी, उसके बाद सारी फ्लॉप करी, लेकिन उसमें 10 पिक्चरों के अलावा इतनी सारी पिक्चरों के बीच में कोई और पिक्चर नहीं है। तो ये कितनी चलेगी पता नहीं है। ठीक है, और कितना इंटरेस्ट आएगा लड़कियों को जूडो कराटे करते हुए देख के, ये भी पता नहीं है अभी। ठीक है, क्या वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होंगे ये भी पता नहीं है अभी। ठीक है, तो ये टाइगर वर्सेस पठान का भी थैंक यू वेरी मच है, और टाइगर 4 का भी थैंक यू वेरी मच है। और ये हमें पहले ही पता चल गया था, ऐसा नहीं है कि आज पता चला, ये तो एक्सप्लिसिटली बोल दिया तो पता चला। पहले ही पता चल गया था कि जब सलमान खान का पता चला था वो किसी कैमियो में भी नहीं आ रहा है, और टाइगर्स वर्सेस पठान पूरे यूनिवर्स की सबसे एंड वाली पिक्चर होगी, तो वो तो वैसे ही 3-4 साल आगे बीत गई। तब तक ये सारे जो लोग होंगे घुटने पकड़ के बैठे होंगे, वैसे ही 65-70 साल के हो रहे होंगे, तो वो घुटने पकड़ेंगे कि वो मतलब बंदूक पकड़ेंगे ये भी पता नहीं। ठीक है, तो ये कैंसलेशन की तरफ तो जा ही रहा था जिस तरीके से इसकी प्लानिंग बन रही थी। अब क्या ये दोबारा से रीबूट होगा जैसे धूम रीबूट हो गई है? पहले तो धूम रीबूट भी बेवकूफ़ी है, और अगर स्पाई यूनिवर्स रीबूट हो रहा है वो भी बेवकूफ़ी है मेरी समझ के हिसाब से। आपका अलग ओपिनियन हो सकता है। धूम फ्रेंचाइज के अंदर अगर आप धूम 4 बना रहे हो उसको, तो कंटिन्यूएशन समझ में आता है, नंबर है ना 1 2 3 4। धूम रीबूट बोलते तो मैं समझ में आता कि भाई सारे नए किरदार आ गए। अब ये किरदार आप सेम रख नहीं रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो फिर आप बोल रहे हो धूम 4 नहीं समझ में आ रहा, डॉन 3 समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्पाई यूनिवर्स को अगर बनाना है तो फिर ढंग से बनाओ, और ये सारा खत्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पठान एंजॉय कर लिया, जितना एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे टाइगर पठान वो देख लिया। अगर रीबूट होता भी है तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल मिस एनीथिंग, बिकॉज द स्टोरीज आर नॉट इंटरलिंक्ड, वी वर जस्ट एंजॉयिंग द कैमियोज। ये दिल की सच्चाई है, अदरवाइज कुछ है नहीं इसके अंदर खास आज की डेट में, इफ यू लुक बैक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हमने एज ऑडियंस लेट रियलाइज किया, क्योंकि हम बड़ा स्क्रीन, बड़े एक्टर्स, उनको इकट्ठे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो लोग बना रहे थे वो बहुत समझदार हैं, उन्होंने देख लिया कि भाई 1000 करोड़ के जो पोटेंशियल है वो शायद नीचे जा रहे हैं। तो वॉर 2, पठान 2, अल्फा, ये 3 तो फिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आगे सब कुछ डार्क ही है। शायद ये रीबूट करके कुछ और दिखे, लेकिन वो एक सटल तरीका होता है ना, रीबूट कर रहेंगे जी, देखेंगे जी का मतलब कैंसिल ही होता है। ठीक है, चौथे नंबर पे चलते हैं। तो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। अखंडा 2 का मैंने टीजर देखा, उसके अंदर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया कि भाई ये कैसे नंदापुरी बालाकृष्ण साहब को दिखाया है, ये ओवर द टॉप ही हो गया, ये बंदूकों वाले लोगों को उड़ा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि यार नंदापुरी बालाकृष्ण को देखने जा रहे हो आप, उनकी पिक्चर अखंडा देख रहे हो, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? यही तो होगा। मैं तो बिल्कुल ही टॉम एंड जेरी देखने जाता हूँ, मजा आता है टॉम एंड जेरी में, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आदमी इसको बिलीवेबल बना देता है, एंटरटेनिंग बना देता है, वो आदमी एंटरटेनिंग है। ठीक है, लेकिन क्या वो क्रिंज है? क्रिंज भी नहीं है मैं बोलूंगा, लेकिन वो वाहियात तो थोड़ा दिखता है। ये जो जोन दिखाया गया इसमें 2 वाहियात चीजें हैं। एक तो एक्शन, बलशाली एक्शन नहीं है, वाहियात के जोन के अंदर जा रहा है, ये चक्रा चलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये मुझे वाहियात लगा। जो होता ना कि भाई मैं क्योंकि योगी हूँ, क्योंकि मैं
शिव का अंश हूं और उसके बाद मेरे पास इतना बल है, तब तक ठीक था भाई। ये जो चकरा चुकरा शुरू हो गए, ये तो फिर आपने एक फैंटेसी मूवी बना दी है जहां पर आप कोई भी चीज की लिबर्टी ले सकते हो, उसको कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो माइथोलॉजी मिस्टिकल पता नहीं क्या चीज बन गई अभी। ठीक है, ये अपने कोर से दूर चली गई। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग तो मुझे समझ ही नहीं आया कोई भी, क्योंकि म्यूजिक इतना तेज था कि मुझे समझ ही नहीं आया भाई साहब क्या बोल के। मैंने हिंदी, इंग्लिश, मराठी सारे वर्जन देख लिए, तेलुगु मुझे तमिल भी देख लिया, नहीं समझ में आया मुझे कि क्या बोल गए। ठीक है, तीसरी चीज जो मुझे इसके अंदर शॉर्टकमिंग लगी, जो मुझे पहले वाले में नहीं करी थी क्योंकि मुझे इंजॉयबल लगी थी, वो वहां पर मुझे एक योगी, उसकी पावर, उसका एसोसिएशन ऑफ शिव और उसकी भक्ति और उसकी पावर का पूरा एहसास हुआ था मुझे। ठीक है, शक्ति, ठीक है, बट एट द सेम टाइम भक्ति और साधना का भी पूरा एहसास हुआ था कि ये लोग साधना भी किस तरीके से करते हैं। साउथ फिल्मों में अगर आप किसी को हीरो को दिखाते हो तो उसके अंदर इतना बल होता है कि वो वैसे भी उड़ा के हेलीकॉप्टर तक आदमी को पहुंचा देता है। इन्होंने बोला कि आज अगर आप क्वेश्चन करोगे कि हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया, तो थोड़ा सा बिलीवेबल कर देते हैं, भगवान डाल देते हैं। भगवान को कैसे कोई क्वेश्चन करेगा? तो फिर वही हो रहा है, हेलीकॉप्टर तक तो आप पहुंचाओगे, लेकिन भगवान कर रहा है तो आप फिर बोलोगे अच्छा ओके दैट्स ओके, आई एक्सक्यूज यू। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज मी हो गया है यहाँ पर। मतलब भगवान है, तो मुझे लगता है कि अखंडा के अंदर भक्ति सागर जो है वो कंप्लीट मिसिंग हो गया। डिशुम डिशुम देखने को मिलेगा। ये मूवी मुझे नहीं लगता चलेगी किसी भी एंगल से, क्योंकि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस टीजर, क्योंकि इसमें काफी कमी यहाँ लगी हो जो मैंने आपको ढंग से डिस्क्राइब करा। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो फुल रिस्पेक्ट है, आपको देखो। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ देखने के लिए, पर मैं अपनी चीज को व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, 5th नंबर पे चलते हैं। हाउसफुल 5 को लेके तो मतलब पेड नेगेटिविटी ले लो, इंटेंशनल नेगेटिविटी ले लो, कुछ बादलों पे लेटे हुए लोगों को जिसने 2 वीडियो नहीं बनाने होते उसमें 10-10 वीडियो बनाएंगे, कुछ रोड़े जो हैं उनके ठुड्डे खराब हो गए हैं, उनके पैर खराब हो गए, जल गए हैं वो ठुड्डे मार मार के। ठीक है, उनके अंगूठे उड़ गए हैं पैरों के, लेकिन वो लगे हुए हैं वीडियो बनाने के लिए कि भाई ये हो गया वो हो गया। भाई आपको समझ में आ गया, दुनिया ने बोल दिया कि भाई ए रेटेड कॉन्वर्सेशन है, इसके अंदर सीन मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये इंजॉयबल नहीं है। ठीक है, इंजॉयबल है, और जिनको इंजॉयबल लग रही है उनको देखने दो। और आपको क्यों नेगेटिविटी बोलनी है? ठीक है, आपको ना तो बिजनेस एनालिसिस समझ में आता है, ना आप उन ऑडियंस के साथ हो जो पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर 200 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, आप रोई जा रहे हो रोई जा रहे हो रोई जा रहे हो। ठीक है, बट मेकर्स को लगता है कि यार ये नेगेटिविटी से दूर रखने का एक ही तरीका है, लोगों को बस पॉजिटिव बातें करो। उन्होंने एक पॉजिटिव बात ये करी है कि अगर आपने फर्स्ट वर्जन देख लिया या सेकंड देख लिया, तो अगर आपने बुक माई शो पे किया तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आप एक वर्जन देख चुके हो, और दूसरे वर्जन को ऑटोमेटिकली आपको 50% डिस्काउंट दे देगा। तो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आपने नहीं देखा सेकंड वर्जन और इच्छा है तो देख लो। ये आपको लग रहा है कि यार ओके वन टाइम ही वॉच थी, सेकंड बारी कौन देखेगा, वो भी ठीक है, क्योंकि मेरे को भी यही लगा था कि वन टाइम वॉच है, सेकंड टाइम इसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्योंकि ऑब्लिगेशंस होते हैं तो फिर देखनी पड़ेगी। वो भी मैंने पहले दिन 2 बार देखी थी ये ए वर्जन, फिर एक दिन 1.5 दिन के बाद मैंने फिर बी वर्जन देखा। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ए ज़्यादा बेटर है कि बी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वो भी वीडियो है चैनल पे, देखना हो देख लेना। 6 नंबर पे चलते हैं। आर माधवन जो है SSMB 29 के अंदर आ चुके हैं और राजा मौली इसको बना रहे हैं। और राजा मौली साहब जो हैं गए थे नाना पाटेकर साहब के पास, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को नहीं समझ में आ रही आपकी पिक्चर, मुझे नहीं करनी, और उन्होंने हाउसफुल 5 कर ली। और हाउसफुल 5 पहले जो नाना पाटेकर का रोल था वो पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे, तो थोड़ी सी खिचड़ी है। ऐसे ही चलता रहता है लाइफ के अंदर, किसके लिए रोल बना हो होता अल्टीमेटली उसी को मिलता है। और मेरे ख्याल से शायद अमिताभ बच्चन इतने अच्छे नहीं लगते जितने यहाँ पर नाना पाटेकर लगे। अब इसके अंदर आर माधवन आ गए, देखते हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्टर अच्छे हैं। महेश को अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं, महेश बाबू को। महेश बाबू यहाँ पर बाबूगिरी कर रहे हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो बाबू नहीं रहेंगे, वो सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे, वो दुनिया के सबसे बड़े जूडो कराटे स्पेशलिस्ट भी होंगे इसके अंदर। वो भगवान के सबसे बड़े भक्त भी होंगे, और अचानक से उनके अंदर हनुमान जी की शक्तियां भी आ जाएंगी। ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि ये होने वाला है, और आप सब लोग इसको बिलीव भी कर लोगे, क्योंकि राजा मौली साहब ने बनाई है और उनके पिताश्री ने लिखी है। ये संजीवनी बूटी के ऊपर बेस्ड है, और संजीवनी बूटी की खोज है ये किस्म की, जिससे एक मृत आदमी भी जीवित हो सकता है। तो ये ढूंढने निकल जाएगा, अल्टीमेटली इसको आशीर्वाद मिलेगा, ये सारे दुश्मन को मार देगा, क्योंकि सपोजिटली इसके अंदर हनुमान जी आ गए। ऐसा होगा, देख लेना चाहता हाल। ठीक है, ये वीडियो नोट कर लेना, बुक मार्क कर लेना, और आप बिलीव भी करोगे इसको। 7 नंबर पे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक पिक्चर थी, इसका नाम था दिल्ली फाइल्स। ये पिक्चर का नाम दिल्ली फाइल्स तब तक था जबकि दिल्ली गवर्नमेंट जो बीजेपी की नहीं थी। जैसी बीजेपी की गवर्नमेंट हट गई दिल्ली से, फिर अचानक से इसका वो नाम हो गया जहां पर इनकी सरकार नहीं है।
बंगाल फाइल्स हो गया इसका नाम। तो जिस इंसान ने बनाई है वो एक साइड उसकी अच्छी है और एक साइड बुरी है। एक साइड विवेक दोगला अग्निहोत्री, उसको इसलिए बोला जाता है कि वो सुपर अपॉर्चुनिस्ट है। क्या वो कंटेंट गलत बनाता है? ये मैं बोलूँगा कि आंसर है कि नहीं। जो वो बनाता है वो तो रेलेवेंट बनाता है, बट ये ज़रूर है कि वो उसके अंदर प्रोपेगेंडा लेयरिंग करके अब डालने लग गया है। वो काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है। वो तब से है जब से वो हेट स्टोरी दिखा रहा था, जब बोल रहा था कि वुमेन की न्यूड बॉडीज को सेलिब्रेट करना चाहिए, तब से। और अभी से वो हिंदू रक्षक बन गया अचानक से, और इसको इसी बात पे बेच रहा है कि 1940s के अंदर हिंदूज का जेनोसाइड हुआ था। अब वो किस कंडीशन में हुआ था, क्यों हुआ था, और तुम्हें आज जान के किसी से क्यों लड़ना है? कि पिछले से सीखना था, किताबों में डाल दो। ये इसे दिखा के तुम मेरे ख्याल से जनता को और थोड़ा भड़का देते हो। जो बातें गढ़ गई, आगे बढ़ गए, एक इंडियन दूसरे इंडियन से हाथ मिला रहा है आज के डेट में, तूने जाके भांजी मार दी उसके अंदर। तो ये भांजी मार जो आदमी है, ये बिल्कुल नाना पाटेकर की याद आ गई मेरे को कि बता किसका खून, हिंदू का खून कि मुसलमान का खून? इंडियन का खून साले, समझ बात को। 8th नंबर पे चलते देखो, ये बोलते ना माया नगरी है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं, मतलब किसी का नहीं होता और कुछ भी हो सकता है। करण जौहर और कार्तिक आर्यन ने एक दूसरे की खुद पैंट उतारी है, ठीक है, अच्छे खासी पैंट उतारी है। एक ने बोला मेरी दुनिया लुट गई है, मैं आउटसाइडर था, मेरे को बाहर निकाल दिया। दूसरे ने बोलिया मेरे पैसे साले, मैं किसी को भी लूं, तू कौन है? ठीक है, मैंने निकाल दिया तेरे को, हाँ बोल के निकाल दिया, मैं किसी और को ले रहा हूँ। तो अपनी अपनी वो लड़ते लड़ाते रह गए। इन बिटवीन करण जौहर अपनी डायरेक्शन में चला गया, उसकी पिक्चरें चली, कुछ नहीं चली, और कुछ ज्यादा ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई। ऊपर से कार्तिक आर्यन पीआर ले लो या जैसे भी ले लो, अब तो खैर खुद अपने बलबूते पे भी आगे निकल गया। अब दोनों की दोस्ती हो गई, अब सारी दुश्मनियां जो है निकल गई हैं। 50 करोड़ रुपए मिलने शुरू हो गए हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ पिक्चर भी कर रहे हैं। और करण जौहर ने बोला यार मैं तो पहचान ही नहीं पाया इस आदमी को, ये आदमी की तो बड़ी इंट्यूटिवनेस है। किस चीज को लेके? स्क्रीन प्ले को लेके। भाई जिन जिन को भी फिल्म मेकिंग का थोड़ा सा भी कीड़ा है ना, इतना सा भी कीड़ा, इतना सा भी नाखून के अंदर कोई मिट्टी का रेत भी इतना सा फंसा हुआ है ना, उसको पता है कि सबसे डिफिकल्ट काम यही होता है। और इंट्यूटिवनेस ऑफ कार्तिक आर्यन, क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। चलो एनीवेज, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। बाय बाय।